हेलो सर, हेलो मैम। हेलो, 2 रूम प्लीज। या श्योर, आधार कार्ड प्लीज। हाँ। एक मिनट शिखा, 2 रूम्स? तुम 2 रूम लेके क्या करोगी? तुम दूसरे रूम में सोओगी क्या? नहीं, एक रूम हमारा और एक ड्राइवर अंकल का। क्या? दूसरा रूम तुम ड्राइवर के लिए ले रही हो? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम ये ड्राइवर के लिए रूम क्यों ले रही हो? देखो इतने पैसे नहीं है मेरे पास जो इनके रूम के पैसे भी मैं भरूं, समझी तुम? ये कैसी बात कर रहे हो? प्लीज ऐसे तो मत बोलो। और वैसे भी उन्होंने कितना ट्रैवल किया है हमारे साथ, वो थक गए होंगे, उन्हें भी अच्छा रूम मिलना चाहिए। शिखा, तुम्हें नहीं पता, ये ड्राइवर लोग होते हैं ना, इनको रात रात भर जगने की आदत होती है, इनको थकान नहीं होती। अरे लंबे लंबे रूट पे जाते हैं, तभी तो ये ड्राइवर बनते हैं ना। और वैसे भी एक काम करो, ये ना, ये गाड़ी में सो जाएगा, इसको गाड़ी में सोने की आदत होगी। रूम सिर्फ हम एक ले लेते हैं, हम दोनों के लिए, ठीक है? और हाँ, रूम सिर्फ हम एक लेंगे, वो भी हम दोनों के लिए। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं इसके भी रूम की पेमेंट कर दूँ यार। तो तुम्हें बोल कौन रहा है पे करने के लिए? मैं खुद पे कर सकती हूँ। और देखो, ये रूम में ही सोएंगे, गाड़ी में नहीं सोएंगे, समझे तुम? तुम्हें इस ड्राइवर पे ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है तो। अरे वो भी इंसान है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गाड़ी में बैठे बैठे इतना थक गए तो सोचो, वो रात से ट्रैवल कर रहे हैं, रात से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो कितना थक गए होंगे। उनको भी तो आराम करना चाहिए ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ले लेते हैं ना रूम। शिखा तुम क्या बात कर रही हो यार, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? अच्छा एक बात बताओ, हम इस ड्राइवर को कब से जानते हैं? हाँ, रात से। कल रात से जानते हैं ना। कल रात को ही हमने इसको हायर किया था ताकि हम दिल्ली से यहाँ मनाली आ सकें, और इतनी ही देर में तुम्हें इस ड्राइवर की इतनी फिक्र होने लगी? अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, हमें रिलेशन में कितना टाइम हो गया? 1 मंथ। 1 मंथ। और इस 1 मंथ के अंदर मैं तुम्हारे साथ मनाली घूमने भी आ गई हूँ। और यहाँ का सारा खर्चा ना मैं खुद पे कर रही हूँ। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि निखिल तुम पे करो, मेरी हर चीज का ध्यान तुम रखो, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रूम का बिल मैंने दिया है, ट्रैवलिंग का बिल मैंने दिया है, और इनके रूम का बिल भी मैं ही दूंगी। तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता बीच में बोलने का, समझे तुम? देखिए मैम साहब, आप नाराज मत हो। साहब जी, आप लड़ाई मत करो। देखो हमारा तो रोज का काम है। मैम साहब जी सही कह रही। मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरी को तो आदत है सुबह जागने की, शाम को जागने की, भागने की, दौड़ने की। मेरे को तो आदत सी हो गई मैम साहब। मैं गाड़ी में लेट जाऊंगा नीचे। पर अंकल, आप गाड़ी में क्यों सोओगे? देखिए, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं आपके लिए रूम बुक कर रही हूँ ना। आपको भी हक बनता है आराम करने का। आपने इतना दूर तक ट्रेवल किया है। और देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका बजट टाइट होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अब आराम से रूम में सोइएगा, और कल भी तो ट्रेवल करना है ना, तब तक आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है मैम साहब। मैम साहब एक बात बताऊँ आपको, आप वाकई में भगवान करे हो। आज तक हमको किसी ने नहीं पूछा ऐसे। इतना बहुत अच्छा, इतना प्यार, इतना दर्जा हमें नहीं दिया किसी ने। वहाँ लेट जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर दो, वो कर दो, भागा भाग। और आप वाकई में भगवान करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। और ये सब जो हो रहा है वो भी तो भगवान ही करवा रहा है ना। भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया जो मैं आपकी मदद कर रही हूँ, वरना मेरी इतनी औकात कहाँ। हाँ हाँ, ये तो है। लाइए अपना आधार कार्ड दीजिए। हाँ हाँ, दीदी। लीजिए, 2 रूम। हाय शिखा, तुझे नौकरानी चाहिए थी ना, मैं तेरे लिए नौकरानी लाई हूँ। अच्छा, नव्या, अरे भाई क्या हो गया? अब हम यहीं खड़े रहे या हमें अंदर भी बुलाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। तुम भी चलो। अरे रे, ये क्या कर रही हो तुम? अपनी औकात भूल गई हो क्या? नीचे बैठो तुम। कोई बात नहीं, क्या हो गया इशू? तुम बैठो।
अरे शिखा, तुम्हें नहीं पता, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। आज तुम इससे इतने प्यार से बात करियो, तेरे सिर पे चढ़ के बैठ जाएगी। और तुम नीचे बैठो। जी। देख शिखा, मैंने तेरा काम तो आसान कर दिया, तेरे लिए नौकरानी ले आई। और तू जानती है ये काम इतना अच्छा करती है ना, तू करवा के देखना इससे। एक काम कर, तू 2 कप चाय बना के ले आ। जी। मेम साहब, किचन कहाँ है? किचन सामने है और स्लैब पर सब सामान मिल जाएगा, और दूध फ्रिज में है। वैसे शिखा, एक बात बता दूं तुझे, ये जितनी भोली दिखती है ना, इसके भोलेपन पे मत जाइयो। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, फंसाते हैं हम जैसे लोगों को। तो एक बात बता, ये तुझे कहाँ मिली? अरे अपने शर्मा जी नहीं है, ये वहाँ पे नौकरानी का काम करती थी, फिर उन्हें ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने मेरे यहाँ भेज दिया। और अब तूने मुझे बहुत दिन से बोला हुआ था कि तुझे नौकरानी चाहिए, तो मैंने सोचा तेरे यहाँ ले आती हूँ। और ये रहती कहाँ पर है? अरे ये पास में, ये झुग्गी झोपड़ी नहीं है, अरे ये लोग वहाँ रहते हैं। तुझे पता है, इसके बारे में एक बात बताती हूँ, मैंने भी ना उड़ती उड़ती खबर सुनी है। जब इसकी नई नई शादी हुई थी ना, आते ही अपने पति को खा गई। अरे और तो और साल बाद अपने ना सास ससुर को भी खा गई। इतनी मनहूस है ये। थैंक यू। 1 मिनट, तुम्हारा दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक नौकरानी हो, और वैसे भी तुम्हें मैंने 2 कप चाय बनाने के लिए बोला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम अपने लिए चाय लेकर आई हो? मेम साहब, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। वो क्या है ना, चाय ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए निकाल लूँ। तुझे मैंने कहा था ना कि इन जैसे लोगों को सिर पे मत बिठा। देख ले, अब पहला दिन नहीं है अभी, और अपने लिए महारानी चाय लेकर आई है। दोबारा ऐसे किया ना तो कान पे लगाऊंगी एक। ईशु, क्या बकवास किए जा रही है? वो भी इंसान है यार। और तू, अरे माना तुम्हारे घर की नौकरानी है ये, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसकी बेइज्जती करोगी, उसे नीचा दिखाओगी। आखिरकार वो भी तो इंसान है यार। शिखा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या हो गया है। जब से तूने इसे देखा है तू कुछ भी बोली जा रही है। अरे नौकरानी है ये, एक नौकरानी के लिए तो मुझसे लड़ रही है। शिखा, तुम प्लीज़ ऐसे मत बोलो, वो ठीक कह रही है। क्यों ना करूं मैं बहस नव्या? तुम बीच में मत बोलो। अपनी हालत देखी है तुमने? एक सेकंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका नाम लेने की? और तुम इसका नाम क्यों ले रही हो? क्योंकि दोस्त एक दूसरे को नाम से ही बुलाते हैं, मैडम या मेम साहब करके नहीं बोलते। दोस्त? ये तेरी? जी, हम दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं, साथ में रहे बचपन से। फिर मेरी शादी हो गई और मैं दूसरे शहर में चली गई। उसके बाद फिर मिलना ही नहीं हो पाया। क्या यार नव्या, तेरी शादी भी फिक्स हो गई और तू अब आ रही मुझे बताने के लिए? दोस्त तो तेरी, सबसे पहले ना मुझे पता होना चाहिए था। गलत बात है ये। हाँ, मैं मानती हूँ, तुझे पता होना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। देख, मैं सीधा ऑफिस से तेरे पास ही आई हूँ बताने के लिए। हाँ, पर फिर भी यार, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए था। तुझे पता है ना मैं तेरी शादी के लिए कितनी एक्साइटेड थी। मैं जानती हूँ, बट मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिला मुझे बताने का। आज टाइम मिला, मैं पहले तेरे पास ही आई हूँ। अच्छा वो सब छोड़, ये बता, मेरी फेवरेट मिठाई लाई है ना? अगर नहीं लाई होगी ना तो अभी लेके आ। मिठाई भी लानी थी क्या? मतलब लेके आई हूँ मिठाई, पर मुझे ये नहीं पता था कि तेरी फेवरेट कौन सी है, तो मैं अपने हिसाब से बेसन के लड्डू लेके आ गई हूँ। तुझे पता था? थैंक यू सो मच यार, तू कितनी अच्छी है। कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा मैं जरा टेस्ट करके देख लूं? पहले मैं खाऊंगी। नहीं, मेरी मिठाई है तो मैं खाऊंगी। पर लाई तो मैं हूँ। पर मेरे लिए लाई है ना? अरे तुम, शादी तो मेरी है ना। नव्या छोड़ दे। मैंने कहा ना, मैं नव्या मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। नव्या छोड़ ना, मैं खाऊंगी इसे। नव्या, मैंने तुझसे बात करने की बहुत कोशिश की। मैं तेरे घर भी गई थी, पर वहाँ पे कोई नहीं था, लॉक लगा हुआ था। मेरा फ़ोन खो गया था, नंबर भी नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं तुझसे बात ही नहीं कर पाई। नव्या, तुझे पता है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तेरे घर गई थी, मैंने सबसे पता किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और ये सब क्या हो गया तेरे साथ? अंकल आंटी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ तेरे लिए। सॉरी। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नव्या अब किसी के घर में भी नौकरानी का काम नहीं करेगी। वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहेगी। सुना तुमने? देख शिखा,
मैं तेरे भले के लिए तुझे कह रही हूँ। मैं मानती हूँ ये तेरी दोस्त होगी, लेकिन एटलीस्ट अपना स्टैंडर्ड तो देख। और इस गवार का देख, कहाँ झुग्गी झोपड़ी से उठ के आई है। लोग तेरे बारे में बातें करेंगे यार। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, मनहूस है ये, तेरे घर को भी खा जाएगी। शिखा वो सही कह रही है। मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, मैं तेरा घर खराब नहीं कर सकती। चुप कर तू। वो दोस्त है मेरी, और वो कैसी दोस्ती जो हालात देखकर करी जाए। दोस्ती दिल से करी जाती है यशु, उनकी क्लास देख के नहीं। और देखो, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अच्छे से जानती थी कि ये कैसे कैसे हालातों से गुजरी है, कितना कुछ हुआ उसके साथ। उसके बावजूद भी तुमने उसकी मदद करना नहीं चाही। तुम उसे नीचा दिखा रही हो, कैसी इंसान हो तुम। और देखो, आज के बाद ना मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्ती ऐसी नहीं, दोस्ती ऐसी होती है। तो हो सके तो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की ना कोई जरूरत नहीं है। सही कहते हैं लोग, भलाई का ना जमाना ही नहीं है। जा रही हूँ, जिस दिन तुम्हारा घर खा जाएगी ना उस दिन पूछूंगी तुमसे। हाँ हाँ ठीक है। नव्या, अंकल जी सुनिए, जी बेटा। क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी दुकान दे सकते हैं? हाँ बेटा। वो क्या है ना, मुझे किसी को सबक सिखाना है। ज्यादा देर की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चाहिए। आप फिर आ जाना थोड़ी देर बाद। ठीक है बेटा, आइए। आपका ले लो, मैं इसको लगा लूंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ तो एक अंकल बैठते थे ना? हाँ तो बैठते थे वो, अब मैं बैठती हूँ। कोई प्रॉब्लम है? ना, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। बाय द वे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की होके मोची वोची का काम कर रही हो। इसमें शर्म की क्या बात है? काम लड़की करे या लड़का करे, इसमें फर्क ही क्या है? और वैसे भी मैं अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ, कोई चोरी चकारी करके नहीं कर रही हूँ। इसलिए मुझे मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जो काम करवाने करवाओ, वरना चलती बनो। अबे ओ, 2 कौड़ी की मोची, बकवास कैसे कर रही है मुझसे? हाँ, अपनी औकात में रह, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी? तू ना अपनी औकात में रह। पर तू क्या प्रधानमंत्री की बेटी है जो किसी पे भी चिल्ला सकती है? बे ओ, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, समझी? तमीज से बात कर मुझसे। मैं तमीज से बात करूं? मुझे ना मेरी तमीज बहुत अच्छे से पता है। मुझे लगता है ना तुम अपनी तमीज भूल गई हो, तो तुम तमीज में रहो। ये मत सोचना कि मोची वाली लड़की है तुमसे डर जाएगी। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं है ना कि मेरे पापा कौन है। हो अच्छा, जरा मुझे भी बताओ कि तुम्हारे पापा आखिर है कौन? वो कौन सा बदनसीब बाप है जिसकी इतनी बिगड़ी हुई बेटी है, जिसे लोगों से बात करने तक की तमीज नहीं है? अबे ओ, बाप पे मत जा मेरे, समझी? और मेरे पापा ना इस एरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो अपनी औकात में रह। अगर मैंने उनसे कुछ कह दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। मुझे पता ही था कि तुम्हारा बाप ना पक्का कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, तभी तो तुम्हें इतना घमंड है अपने पैसों पे। अपने पैसों के आगे तो तुम किसी को कुछ समझती नहीं हो। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पैसों से या तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी। तुम्हें जो करना है ना, तुम मेरा वो कर लो। अच्छा, तेरी जबान ना कुछ ज्यादा ही चल रही है। मैं ना तेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा के आती हूँ, तब तुझे समझ आएगी। अच्छा 1 मिनट, जाओ। तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवानी है ना, शौक से लिखवाओ। पर वहाँ जाके क्या बोलोगी कि एक मोची वाली ने मेरे से बदतमीजी की है? अरे तुम ठहरी बिजनेसमैन की बेटी, सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी कि इतने बड़े अमीर बाप की बेटी पुलिस स्टेशन में आई है छोटी सी कंप्लेन लिखवाने। अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा। 1 मिनट, अब मजा आएगा। एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए तो है। अब तुम जाओ पुलिस स्टेशन और जाके बोलना कि एक मोची वाली ने मुझ पे हाथ उठाया। तब शायद वो तुम्हारी बात सुन भी ले, वरना तुम्हारी बात सुनेगा भी कौन? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? अब तो मैं पुलिस स्टेशन में तेरी कंप्लेंट लिखवा के रहूंगी। रुक तू यहीं पे। हाँ तो जाओ, तुम्हें मना किसने किया है? जाके मेरी कंप्लेन लिखवाओ।
लोगों को भी तो पता चले कि बड़े बाप की औलाद कितनी बिगड़ी हुई होती है। और वैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, सोचो तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो यहाँ आ जाएगा। अरे वैसे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ है ही नहीं, लो स्टैंडर्ड की हो तुम, जिससे लोगों से बात करने की तमीज तक नहीं है। और वैसे भी तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं यहाँ खड़ी होके तुमसे इतनी देर से ऐसे बात क्यों कर रही हूँ, तो तुम्हें मैं बताती हूँ। तुम्हें याद है कि तुमने अभी एक अंकल से बदतमीजी करी थी, याद है या याद दिलाऊं? अंकल जी, मेरी सैंडल्स गंदी हो रही है, साफ कर देंगे आप? हाँ कर देंगे मैम साहब। लीजिए। हो गए मैम साहब। कहाँ से लग रही है ये हो गई? इतनी गंदी पड़ी है, क्या साफ किया है आपने? अरे तो ये काफ़ी पुराने सैंडल है मैम साहब, ऐसे ही साफ होंगे, इतने और अच्छे नहीं हो सकते। आप एक काम करो, ये मेरे पास सैंडल है, ये देखो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, एक दो बार पहने हैं किसी ने, लेकिन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये नए सैंडल है, ये ले लो। अबे बुढ़े, सठिया गया है क्या? इतनी अमीर बाप की औलाद ये पहनी हुई सैंडल पहनेगी किसी की? अरे मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था मैम साहब, आप नाराज क्यों होती हो? सुन, तेरी ना एडवाइस नहीं मांगी है मैंने, भले के लिए कह रहा था, बोला है किसी ने ज्ञान देने के लिए। हाँ, एक तो काम ढंग से आता नहीं है, दुकान खोल के बैठ गया यहाँ पे, नहीं करानी तुझसे साफ। अरे सुनो मैडम, मेरे पैसे तो देते जाओ। किस चीज के पैसे भाई? ओह, लगता है तू जानता नहीं है, मेरा जो बाप है ना वो इस एरिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो अगर मुझसे पैसे मांगे ना तो तेरा ही नुकसान है, समझा? अरे बड़ी खुशी की बात है मैम साहब, आप इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो और मेरे पैसे नहीं देकर जा रही आप। नहीं नहीं मैडम, आप गलत कर रहे हो, मेरे पैसे दे जाओ। सुन, पैसे ना उसे दिए जाते हैं जो काम ढंग से करता है, ना तुझसे सैंडल साफ हुई है और ना ही तुझसे कुछ और होता है, समझा? नहीं दे रही पैसे, क्या उखाड़ लेगा तू? देखो मैम साहब, एक बार और दो, मैं साफ करता हूँ। बोल दिया ना, कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं। सुनो मैम साहब, पैसे। मैम साहब सुनो, ऐसे मैम साहब सुनो, मैम, अरे हे भगवान। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें उनकी उम्र का तो लिहाज करना था, तुम उनकी बेटी की सम्मान थी और तुम उनसे इतने थोड़े से पैसों के लिए बदतमीजी कर रही थी। अरे तुम लोग वही हो ना जो बड़े बड़े होटल्स में जाते हो, कैफेज में जाते हो और वहाँ पे वेटर्स को टिप देते हो, सिर्फ किस लिए? अपना शो ऑफ दिखाने के लिए। तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, अगर यही थोड़ी सी अमीरी तुम उन गरीब लोगों के आगे दिखा दोगी तो तुम लोगों का कुछ घिस जाएगा। अरे वो हम लोगों के लिए तो दिन रात मेहनत करते हैं, ना धूप देखते हैं ना छांव देखते हैं, कई बार तो खाना भी नसीब नहीं होता उन लोगों को, वो इतनी मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए। और तुम लोग क्या करते हो? और उन अंकल जी की क्या गलती थी? अपने हक के पैसे मांग रहे थे, तुम्हारी सैंडल साफ की थी ना, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था पैसे मांगने का? अरे कब सीखोगे तुम लोग इंसानियत? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने उन अंकल के साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की और उन्हें इतना उल्टा सीधा सुना दिया, ना ही उनके पैसे दिए। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए और आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की। आप मुझसे माफी मत मांगिए, असली माफी के हकदार वो अंकल जी हैं, आप उनसे माफी मांगिए। अंकल जी आप आइए। आए बेटा। अंकल जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ उस टाइम बदतमीजी की। कोई बात नहीं बेटा, हमको तो इतनी खुशी बहुत है जब आपने अपनी बात पर अमल किया। अच्छा अंकल जी, कितने पैसे हुए थे आपके? 100 रुपये। एक मिनट। ये लीजिए। और तुम मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि की तो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी है ना, और मैंने तुम पे हाथ भी उठाया है। बस मैं तुम्हें यही सब समझाना चाहती थी कि एक इंसान ही इंसान की मदद करता है। कोई बात नहीं, आपने हाथ मेरी भलाई के लिए उठाया था, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, अब आइए काका, आप अपनी दुकान संभालिए।
ये जमीन मुझे सही लग रही है फैक्ट्री लगाने के लिए। अबे ओ बुड्ढे, ये जो तेरी जमीन है ये हमें बेच दे, हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगानी है। कहा कह रहे मैडम जी जमीन चाहिए? अरे जमीन मेरी है, मैं जमीन नहीं बेचूंगा मैडम जी। पर क्यों नहीं बेचनी? मेरी मर्जी, मेरी जमीन, अपना खाते कमाते बस इससे गुजारा हमारा, और हमारे पास कुछ नहीं है साहब। अरे तुझमें किस बात की अकड़ है? और वैसे भी क्या रीजन है जो तू जमीन नहीं बेच रहा? अरे साहब हमारी जमीन हम बेचे या नहीं बेचे हमारी मर्जी, हम इसमें से खाते कमाते मेहनत करते, बस हम नहीं बेचते जमीन। देख बुड्ढे, हमारे पास ना तेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, और ऑफर सुनेगा ना तो तेरा बाप भी जमीन बेचेगा। अरे क्या बोल रहे हैं मैडम, जब बोल दिया ना आपसे हम नहीं बेचते जमीन। मैम अकड़ देख रहे हो उसकी? 2 कौड़ी का किसान है और अकड़ ऐसे दिखा रहा है जैसे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। सही कह रहे हो तुम, अकड़ तो इसके कुछ ज्यादा ही है। क्यों नहीं बेचना चाहता अपनी जमीन? देख हमें यहाँ पे ना फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री लगाएंगे तो फायदा तो तुझे भी होगा, 2-4 पैसे तू भी कमा लेगा। तो हमारा टाइम वेस्ट मत कर, जो हम कहते हैं चुपचाप वो कर। पापा, अरे बेटा, हाँ बेटा। पापा आपको पता है मैंने 10वीं कक्षा में टॉप किया है, सारे बच्चों में से ना सबसे ज्यादा नंबर आए मेरे, ये देखो। अरे बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है, 10वीं में पास हो गया बेटा, भाई वाह बेटा वाह, बहुत खुश रही, भगवान तुझे बनाए रखे। अरे तुम जैसे फटीचर लोगों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? वैसे इसकी यूनिफॉर्म देख के तो यही लग रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी, है ना? क्यों मैडम, हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? यस, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम जैसे लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता। तुम लोगों का काम सिर्फ ये खेती बाड़ी करना होता है, समझ में आई? पढ़ने का हक सिर्फ हम लोगों को होता है। समझाइए कुछ अपनी बेटी को। ऐसी बात नहीं है, माना हम किसान के बच्चे हैं, गरीब हैं, लेकिन पढ़ाई हम भी कर सकते हैं, बड़े अफसर बन सकते हैं। और मेरे पापा कहते हैं कि मैं एक दिन बड़ी अफसर बनूंगी आपकी जैसी। बिल्कुल बनोगी बड़ी अफसर, पर सरकारी स्कूल में पढ़कर नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़कर। और हाँ बुड्ढे, तेरे लिए ना एक अच्छा ऑफर है। अगर तूने ये जमीन हमें बेच दी तो शहर में जाके अच्छा सा मकान ले लियो और अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइयो, उसका फ्यूचर सिक्योर कर दियो। देख, इससे अच्छा मौका ना तुझे मिलेगा नहीं। अरे जब मेरे पापा को जमीन नहीं बेचनी है तो आप लोग उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? और स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, और जहाँ मैं पढ़ रही हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, इसीलिए आज मैंने टॉप किया है। बेटा बस कर, अब तो चुप रहे। देखो मैडम ऐसा है, अगर तुम्हें हमारी जमीन लेनी है तो हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? और उस शर्त में आप निपुण हो गए तो आधे रेट में जमीन ले जाओ मेरी, ये भी एक वादा है। आधे रेट में? पर शर्त क्या है पहले ये बताओ। पापा कैसी बात कर रहे हो आप? ये दादाजी की जमीन है, अगर बेच दोगे तो हम कमाएंगे क्या? मेरी स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी? मैं समझ रहा हूँ बेटा तेरी बात को, समझो मेरी बात को। देखो मैडम, हमारे खेत में हम जैसे काम करते हैं, थोड़ा काम करके दिखाओ खेत में, और आधे रेट में जमीन तुम्हारी। अरे तू पागल है क्या? हम तुझे मजदूर दिखाई दे रहे हैं क्या? एक सेकंड, एक बात बताओ, तुम आधे रेट में हमें जमीन बेच रहे हो, तुम्हारा नुकसान नहीं है इसमें? मेरा नुकसान हो या फायदा हो, मेरी जमीन तुम्हें आधे रेट में लेनी है तो काम करके दिखाना होगा, बस। अरे ओ बुड्ढे, बहुत देर हो गया तेरा, बहुत टाइम खराब कर दिया हमारा। अब एक काम कर, फटाफट ये फाइल ले और साइन कर। अरे लक्ष्य, कैसी बातें कर रहे हो? ये लोग और साइन, इन्हें साइन का मतलब भी नहीं पता होता। ये अंगूठा टेक लोगे, इनसे अंगूठा लगवाओ। एक सेकंड रुक जाओ तुम दोनों, हमें आपकी शर्त मंजूर है। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? एक बार और सोच लो, हमसे ये काम नहीं हुआ तो? इशू मैंने अच्छे से सोच लिया है, सोच समझ के डिसीजन लिया है मैंने। हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम आपके खेतों में काम कर लेंगे। क्या काम करना है? तो ठीक है मैडम जी, आपको बिटिया समझा देगी खेत में क्या काम होता है। थोड़ा काम है उसे आप देख लो, और मैं बेटी मैं बाजार भी आता हूँ, 2 कट्टे खाद के लिए आता हूँ, यूरिया के। ठीक, जाओ। चाबी भाई? हाँ वही रखिए। बताइए क्या काम करना है हमें? आप मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। जी।
अरे भैया मुझसे तो नहीं होगा। मैम मैं नहीं कर सकती ये सब। देखिए मैडम, हमसे नहीं हो रहा ये सब काम। क्यों, अब क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आप ये सब काम कर लोगे। अब मैडम आधी रेट में जमीन चाहिए तो खेत के काम तो आपको करने ही होंगे ना। देखिए मैडम, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना मुश्किल काम। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैडम ने किया काम? देखिए, आपने शर्त रखी थी आधे रेट में आप अपनी जमीन हमें देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना मुश्किल काम दे देंगे हमें। हमसे नहीं हो रहा भाई ये सब। देखा मैडम, एक किसान ही जान सकता है खेती के बारे में, जोहरी क्या जानता है? अरे आप तो हीरे जवाहरात सोना चांदी पैसा ये देखिए, मेहनत नहीं देखी अभी आपने। एक बात बताऊं मैडम, हम किसान के बेटा है, हमें पता कैसी मेहनत होती है। और आप ये जमीन दे दो, ये जमीन खरीद दो, अभी दे दो, ये करूंगी मैं, ये बनाऊंगी, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, और हमें एक दिन पैसे के ऊपर ये जमीन दे देते, कल कहाँ से आते पैसे? बेटी को वहां पर डालो, बेटी को वहां पर डालो, पढ़ने वाला तो वहीं पढ़ जाता बेटा। मैडम जी, हम अपनी आत्मा से कहते हैं किसान किसान ही होता है, जवान जवान होता है, बाकी इन दो पहियों के ऊपर मेरा हिंदुस्तान होता है। देखिए मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन एक किसान बहुत मेहनत करता है, वो ऐसी अपनी जमीन नहीं बेच देता। और हाँ, जो आप अनाज खाते हो ना, सब्जियां खाते हो, वो सब एक किसान ही उगाता है जो आपके शहरों तक पहुंचती हैं। और इस देश का अन्नदाता होता है किसान, तो कभी किसी किसान की ना बेइज्जती मत करना, समझे आप? अब जाइए यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का। चलो। निकलो। वाह बेटा वाह, तू तो बहुत अच्छी बोलती है। हाँ पापा, और देखना एक दिन बहुत बड़ी अफसर भी बन के दिखाऊंगी इन जैसे लोगों को। मेरे विश्वास हो गया बेटा, एक बहुत बड़ी अफसर बनेगी मेरा बेटा। ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। सैम्पल गो, भागो, हम पे भी इंग्लिश आती है, एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेंगे। चलो यूनिफॉर्म काटो और भर्ती चेंज करो, मैं 12 चला के आता हूँ। जाओ। आज मैं तुम तीनों का एक टेस्ट लूंगी, और जो भी उस टेस्ट में जीत जाएगा उसे मैं इस घर की जिम्मेदारियां और अपनी तिजोरी की चाबियां दूंगी। तो शुरू करते हैं। जी मम्मी जी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे सामने ये एक एक फोटो रखी है, वो भी तुम्हारी, तो तुम्हें इसे सही तरह से अरेंज करना है। तुम कर लोगी? जी मम्मी जी। ठीक है, पर हाँ एक कंडीशन है, तुम तीनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। अपनी पट्टी बांधकर जो अपनी फोटो को अच्छी तरह से अरेंज कर देगा और जितनी जल्दी करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है? जी मम्मी जी। तो शिखा, ये तुम्हारे लिए, ईशु ये तुम्हारे लिए, और रिद्धि ये तुम्हारे लिए। अब तुम इस दुपट्टे को अपनी आंखों पर कसकर बांध लो, पर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
अब अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और देखो तुमने किस तरह से फोटो अरेंज की है। रिद्धि, तुमने बहुत अच्छे से किया है। ईशु, तुम्हारा भी ठीक है। शिखा, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें मैंने एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया, तो इस घर की जिम्मेदारियां भला कैसे संभालोगी तुम? पर कोई बात नहीं, ये है तुम्हारा पहला टेस्ट। अब मैं तुम्हारा दूसरा टेस्ट और लूंगी, उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। तो बहुओं, अब है तुम्हारा दूसरा टेस्ट, और इस टेस्ट में तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे सामने ये नोटों की प्लेट रखी है, तुम्हें इसमें से 200 का नोट ढूंढना है, और जो जितना जल्दी ढूंढ देगा वो जीत जाएगा। पर तुम लोग तो ये सोच रहे होगे कि 200 का नोट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो मैंने इनके नीचे छिपा दिया है, वो तुम्हें बस ढूंढ कर निकालना है। तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी जी। तो ठीक है, पर कंडीशन सेम रहेगी। तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है और फिर वो 200 का नोट ढूंढना है। जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टॉप। अब तुम तीनों अपनी आंखों से पट्टी खोलो और देखो किसके हाथ में कौन सी नोट है। अब देखा मम्मी जी, मैंने बिल्कुल सही नोट निकाला है। हाँ मम्मी जी, मैंने भी बिल्कुल सही नोट निकाला है। हाँ, तुम दोनों जीत गई हो। पर शिखा, ये क्या किया तुमने? अरे तुम तो अब की बार भी हार दी। मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया था, मुझे लगा कि तुम जीत जाओगी, पर ये क्या, तुमने तो फिर भी ये 50 की नोट ही उठाई। मम्मी जी देखिए, मैंने पूरी ईमानदारी से खेल खेला है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हर बार कैसे जीत जाते हैं। एक सेकंड, तुम कहना क्या चाहती हो? हमने ईमानदारी से नहीं खेला क्या? हमने भी ना ईमानदारी से खेला है, पर वो क्या है ना, जो लाइफ में हारे हुए इंसान होते हैं ना, वो हर जगह हारते ही हैं। अरे बस करो, आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इस घर की जिम्मेदारी किसको देनी है, और जो इस जिम्मेदारी के लायक है उसका नाम है शिखा। मम्मी जी मम्मी जी ये क्या बात हुई? सारे टास्क हमने कंप्लीट किए हैं। वो पजल आपको पता है कितनी डिफिकल्ट थी, फिर भी हम दोनों ने ईमानदारी से किया। इससे तो एक पजल तक सही से नहीं हुई, और पूरे घर की जिम्मेदारी दोगे आप इसे? हाँ मम्मी जी, ईशू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक बात बताइए, इससे कोई भी टास्क पूरा नहीं हुआ है, और आप इसे पूरे घर की जिम्मेदारी देंगी? अरे जिससे एक टास्क पूरा नहीं हुआ, वो जिम्मेदारी क्या निभाएगी? मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आपने जिम्मेदारी इसको दी ना, पता नहीं क्या करेगी। हाँ मम्मी जी, शायद ये सही कह रही हैं। मुझसे कोई भी काम ढंग से तो होता नहीं है, फिर मैं घर कैसे संभालूंगी? आप एक काम कीजिए, आप जिम्मेदारी इन दोनों को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। देखो शिखा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, और कौन जिम्मेदारी संभाल सकता है कौन नहीं, वो भी मुझे पता है। इसलिए तुम अभी चुप करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर तुम दोनों क्या कह रही थी? ईमानदारी? अरे कैसी ईमानदारी? तुम्हें लगता है कि तुमने ये टास्क ईमानदारी से किया है? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा कर ये काम कर रही थी ना, वो मैं अच्छे से देख रही थी। अरे तुम्हें क्या लगा कि मैं फोन में लगी पड़ी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा? अरे मेरी नजर तुम तीनों पर ही थी, मैं धीरे धीरे देख रही थी कौन कैसे कर रहा है। पर क्या किया तुमने? अरे जीतने के चक्कर में तुमने चीटिंग की। अरे इस तरह से कौन करता है? देखो, इससे ये तो साबित हो गया कि तुम दोनों इस जिम्मेदारी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो।
और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खेल खेलने का कोई शौक है? अरे बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि अब ये जिम्मेदारियां मैं नहीं संभाल सकती, और कब तक मैं संभालूंगी? जिम्मेदारियां संभालना तुम तीनों को भी तो आना चाहिए ना। पर इससे ये साबित हो गया है कि तुम दोनों इस घर की जिम्मेदारियां और मेरी तिजोरी की चाबी के लायक नहीं हो। इसलिए आज से ये सारी जिम्मेदारी मैं शिखा को देती हूँ। शिखा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालोगी। थैंक यू मम्मी जी। अब तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें इस घर की चाबियां भी देनी है। जी। क्यों खड़ी हो? अब कुछ और देखना भी बाकी है और जलील होना बाकी है।